नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आबकारी नीति में फंसे, शराब घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बड़ी खबर इस वक्त की। अब सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह पहुंचे और देखिए, संजय सिंह को ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है कि यहां पर गैर कानूनी अगर वो बता रहे हैं अपने गिरफ्तारी को, ईडी रिमांड को, तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाए। यही वजह है कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अब दरवाजा खटखटाया है। संजय सिंह लगातार शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, सबूत मिलते जा रहे हैं। 264 गवाह शराब घोटाले के खिलाफ में तैयार हो चुके हैं और देखिए, सरकारी एजेंसी ईडी बिना थके काम कर रही है शराब घोटाले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में कहा है कि आपको 8 महीने का जो है वो हम ट्रायल देते हैं। मनीष सिसोदिया मामले में छठी बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई है। मतलब समझ जाइए कि सबूत पुख्ता है। 338 करोड़ का मनी ट्रेल दिखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अस्थायी बताया। अब ये मामला देखिए पेचीदा होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया, नहीं पहुंचे। सिंगरौली में दहाड़ कर रहे थे और कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जिंदाबाद और आम आदमी पार्टी को डराया जा रहा है। मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं सताता, क्या पता चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो मैं जेल में रहूं या बाहर रहूंगा, मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। और दिल्ली में खड़े होकर मुझे डराया जा रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार हम कर लेंगे, तो कर लीजिए, केजरीवाल को गिरफ्तार आप कर लेंगे, उनकी आत्मा को। और यहाँ हजारों जो लोग आए हुए हैं सब में केजरीवाल है, इनको कैसे गिरफ्तार करोगे? तो खैर ये तमाम बातें थी। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह ने दरवाजा खटखटा दिया है। संजय सिंह को अपनी गिरफ्तारी लगती है राजनीतिक एक मंशा से की गई है, जबकि उच्च न्यायालय ने बता दिया कि ईडी जो है, ईडी जादूगर नहीं है कि ईडी तुरंत काम कर ले। ये उच्च न्यायालय का कहना है कि ईडी को समय लग रहा है और हम ईडी के अधिकार क्षेत्र में कोई यहां पर अपनी टांग फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उच्च न्यायालय ने कहा था। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि आबकारी नीति में ईडी रिमांड के बढ़ने की वजह से संजय सिंह बौखला गए हैं। अब देखिए, शराब घोटाले में लगातार आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर पर आने वाले नेता संजय सिंह सिसोदिया के बाद फंस चुके हैं। केजरीवाल को समन जारी किया गया। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो लंबी फहरिस्त तैयार होती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी संजय सिंह की कि उनकी याचिका की आरोपियों के अधिकार और राज्य के हित को बैलेंस करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब हाई कोर्ट की जिम्मेदारी आरोपी के अधिकार और राज्य के हित को बैलेंस करना नहीं है, जबकि फैसला जो आया है हमें नहीं लगता कि उस फैसले में कोई कमी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और कहा कि फैसले में कोई कमी नहीं है, इसी वजह से हम इसमें बाधा नहीं पहुंचाएंगे। अब भैया हाई कोर्ट से झटका लगा तो पहुंच गए सर्वोच्च न्यायालय। देखने वाली बात होगी सर्वोच्च न्यायालय में क्या फैसला होता है। लेकिन सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने कह दिया था कि अदालत सभी मामलों को एक ही कानूनी चश्मे से देखती है। आपको राजनीतिक मंशा इसमें लग रहा होगा, लेकिन अदालत को नहीं लग रहा है। इसके साथ अदालत, देखिए कड़ी टिप्पणी है ये, उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी है ये कोई छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है। जैसे आज राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी कि जाइए जाके माफी मांगिए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जी से, हो सकता है आप कम उम्र के हैं, युवा नेता हैं, तो आपको माफी मिल जाए, ये उनके वकील ने कहा राघव चड्ढा के। तो देखिए, यहाँ पर बदतमीजियां संसद के अंदर या बाहर बढ़ती जा रही हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी की बदतमीजी बढ़ती गई, बीजेपी ने आरोप लगाया तो कार्रवाई भी चल रही है। इतनी जल्दी निलंबन को वापस भी नहीं लिया गया। अब दिवाली के बाद से सभापति अगर फ्री होते हैं अपने शेड्यूल से तो उसके बाद इस पर सुनवाई होनी है कि क्या होगा आगे राघव चड्ढा के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको दर्शकों को बता दूं, हाई कोर्ट ने बहुत कड़ा आदेश दिया था कि ईडी जादूगर की तरह काम नहीं कर सकती है, सच्चाई तक पहुंचने में समय लगा रही है और लगेगा भी। आपको बता दूं, ईडी के पास ऐसे कई पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर ईडी ने ये तक कह दिया कोर्ट में कि हम पूरी पार्टी को, ये जो पूरी लॉबी है, ये पूरी पार्टी धूर्त है और इस पूरी पार्टी को हम आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आरोपी सिद्ध करने की तैयारी में है। यानी समझ जाइए, दिनेश अरोड़ा के गवाह यहाँ काम आई,
सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने कह दिया प्रभावशाली नेता हैं। संजय सिंह के लिए कह दिया कि आपकी राजनीतिक मंशा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको कानूनी चश्मे से देखते हैं और हमें नहीं लगता कि निचली अदालत का कोई फैसला आपके लिए गलत है। ये हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट में संजय सिंह पहुंचे अपने जमानत को लेकर, ईडी रिमांड को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, और इसी वजह से गिरफ्तारी से बच नहीं पा रहे हैं तो अब सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे के सामने झोली पसारे खड़े हैं। आपको बता दें, यहां अदालत ईडी पर राजनीतिक मंशा का आरोप नहीं लगाएगी, ये तक कह दिया हाई कोर्ट ने कि आपकी वजह से हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगी कि राजनीतिक मंशा का आरोप निचली अदालत पर लगा दे। यही से बिलबिलाए संजय सिंह आज देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसके साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि अदालत राजनीतिक कनेक्शन से प्रभावित नहीं होती है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा इस मामले को बिल्कुल भी बिना सबूत वाला वो नहीं मानता है। मतलब कि उच्च न्यायालय तक कह दिया कि हम मानेंगे ही नहीं कि शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं है। दर्शकों, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये उच्च न्यायालय है, ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है जो ये तक कह रही है कि हम मानेंगे नहीं कि सबूत है ही नहीं। अगर सबूत नहीं होता तो पूरी आम आदमी पार्टी की लॉबी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही होती। इतने सबूत मिलने के बाद भी ये पार्टी प्रदर्शन कर सकती है कि हमारे कट्टर ईमानदारों को जेल से छुड़ाओ, तो समझ जाइए कि अगर सबूत नहीं होते तो ये पूरी आम आदमी पार्टी अभी रोड पर लेटी हुई आपको मिलती। किस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से ये मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इतने सबूत मिलने के बाद भी। तो आप देखिए हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी, मानेंगे ही नहीं कि कोर्ट में सबूत नहीं है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि ये केस अभी शुरुआती चरण में है और कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिला है। मतलब हाई कोर्ट को अदालत के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले एजेंसी ने गैर कानूनी तरीके से अप्रूवर का बयान निकाला है। मतलब एजेंसी मतलब ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। हाई कोर्ट ने कहा हम मानेंगे ही नहीं कि एजेंसी ने जबरदस्ती वाले बयान निकलवाए हैं और गैर कानूनी तरीकों से अप्रूवर निकलवाया है। एजेंसी का काम देखिए कोर्ट जानती है। संजय सिंह का पाला कभी पहले पड़ा नहीं, इस वजह से इनको पता नहीं है। वैसे भी यही संजय सिंह है जो लगातार सरकारी एजेंसियों को गलत बातें कह रहे थे और अब देखिए उनके ही पचड़ों में फंस चुके हैं। आगे सुनिए, संजय सिंह के ऊपर गाज गिर चुकी है। संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत है। संजय सिंह के खिलाफ ये तक सबूत है कि उन्होंने आबकारी नीतियों में जो लाइसेंस धारक हैं उनके लाइसेंस को क्लियर करने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे। हालांकि ईडी ने यह बात कह दिया कि पेमेंट नहीं हुआ था, लेकिन रिश्वतखोरी का काम किया गया। आपकी मंशा क्या थी? आप पैसे मांग रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस देने के लिए। आखिर आपकी आबकारी नीति सही थी तो सिसोदिया ने इसको वापस क्यों लिया? सिसोदिया ही आबकारी नीति के मालिक थे। तो अगर आप धीरे धीरे करके देखें तो इनकी लुटिया डूबती जा रही है। बहुत मुश्किल होगा बाहर निकलना, क्योंकि अगर मुश्किल नहीं होता तो इनके सिसोदिया जी अब तक बाहर आ गए होते जेल से। 9 महीने पूरे हो चुके हैं, सिसोदिया भी वापस नहीं आए हैं। 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आरोप है संजय सिंह ने समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कुछ शराब निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ पहुंचा है। संजय सिंह पर यह आरोप है, ईडी ने लगाया है। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाला आम आदमी पार्टी का दूसरा बड़ा नेता का नाम है संजय सिंह। संजय सिंह देखिए इनके लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे। संजय सिंह को वहां पे नाविक तक घोषित कर दिया गया कि अब नाव की नैया पार कराएंगे, यही एक नाविक बचे हैं। वो भी डूब चुके हैं समुद्र में। समुद्र में डूबने का मतलब है जमानत नहीं हो पा रही है, मतलब ईडी के रिमांड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका डाल रहे हैं बार बार हो रही है खारिज। ऐसे में उनके बड़े नेता जो उनके आका हैं सिसोदिया जी को गिरफ्तारी के खिलाफ कोई मिल नहीं रही सबूत की वो कैसे बाहर आए। तो ऐसे में अगर आप पूरे फ्रेम करके आम आदमी पार्टी की नीति को देखिएगा तो आम आदमी पार्टी के ऊपर ये शराब घोटाला करना बेहद भारी पड़ चुका है। अलग बात है संजय सिंह के जाने के बाद अरविंद केजरीवाल अकेले और एक भगवंत मान नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा भी संभाल नहीं पा रहे। राघव चड्ढा के तो अलग केस में फंसे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह पर क्या कार्रवाई करती है, क्या फैसला सुनाती है। बने रहिए, जो भी आपकी राय इस बाबत जरूर रखें। शुक्रिया आपका।